So this is Breakout Geek in another पॉडकास्ट एपिसोड। और इस पॉडकास्ट का जो सब्जेक्ट है हमारा, वो सब्जेक्ट है कि आप क्या फुल टाइम ट्रेडर बन सकते हो या नहीं बन सकते हो। ये एक ऐसा सवाल है जो कि जब मैंने ट्रेडिंग शुरू किया था तो मेरे दिमाग में बहुत चलता रहता था कि आप फुल टाइम ट्रेडर बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं, आप फुल टाइम इससे अर्न कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्या डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। पिछले 5-6 साल जब भी मैंने ट्रेडिंग, जितना भी मैंने टाइम गुजारा है ट्रेडिंग करने में, मैं उस समय फुल टाइम जॉब करता था। मैं इंजीनियर था बाय प्रोफेशन, तो मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उस समय एक प्रेस्टीजियस फर्म में मैं काम करता था और मैं लगातार ये ट्रेडिंग सीख रहा था। तो जब आप कोई भी प्रोफेशन में होते हैं और आपको ट्रेडिंग से बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है और आप बहुत ज़्यादा इंडल्ज होते हैं ट्रेडिंग में, आप सीख रहे होते हैं और आप देख रहे होते हैं कि लोग उससे बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं, और आप कहीं ना कहीं अंदर से ये सोच रहे होते हैं कि यार इतना सारा जो ट्रेडिंग मतलब मैं सीख रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, इससे मेरे को फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगी। क्योंकि बहुत सारे वीडियोस आप अपने चारों तरफ देखते रहते हो, ठीक है, कोई करोड़ों रुपए का स्क्रीनशॉट डाल रहा है, कोई बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो आपके दिमाग में हमेशा ही एक बात रहती है कि यार क्या ऐसा हो सकता है, क्या हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये जो चीज़ है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, 2-3-4 पॉइंटर्स के बारे में बात करेंगे हम लोग थोड़ा डिटेल में। तो पहली बात मैं आप सबसे ये बहुत बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड शेयर कर देना चाहता हूँ। मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो, जितने भी लोग मुझको फॉलो करते हैं उन्हें पता है कि मैं बहुत सीधा सीधा बात करता हूँ और मैं किसी भी तरीके से कोई भी ऐसी ओपिनियन नहीं देता हूँ जिससे आपके साथ कोई नुकसान हो। और ये मेरा क्योंकि बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस है, इस वजह से मैं आपसे वही शेयर करूँगा जो मुझे एग्जैक्टली महसूस हुआ है इस पूरी जर्नी के दौरान। तो जब मैं जॉब कर रहा था तो जॉब करने के ड्यूरेशन में कई बार ऐसा मेरे को लगता था कि यार मैं फुल टाइम ट्रेडर बन जाऊँ। हमेशा ये सपना दिमाग में रहता था कि हाँ मुझे एक बहुत आराम की लाइफ चाहिए, मेरे को फ्रीडम रहेगी, मेरे को किसी का कुछ सुनना नहीं पड़ेगा। ये एक काफ़ी ही सही फैक्ट है, लेकिन एक लेवल पे जाके, ठीक है, आपके पास एक लेवल पे अगर आप पहुंच जाते हो तो वहाँ पर आप जॉब को छोड़ सकते हो और आप इसको एज अ फुल टाइम करियर परस्यू कर सकते हो। लेकिन उससे पहले बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और उससे पहले कई सारी चीज़ों में सबसे पहली चीज़ होती है कि आपके पास फाइनेंशियल बैकअप है कि नहीं है, ठीक है। तो मान के चलते हैं, और फाइनेंशियल बैकअप की जो चीज़ है वो डिपेंड करती है कि आप किस एज ग्रुप को बिलोंग करते हैं। तो मान के चलिए एक बंदा है जो कि 20 साल का है या 22 साल का है, उसकी पैसों की ज़रूरतें, और एक 30 या 35 साल का इंसान है, उसकी पैसों की ज़रूरतें या उसकी फाइनेंशियल नीड्स, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो 20-22 साल का बंदा है वो हो सकता है कि उसका खर्चा 5-10 हज़ार रुपये महीने में चल जाता हो, उसके ऊपर एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हो सकता है उसके फादर उसे फाइनेंशियल बैकअप दे रहे हों, या उसके फादर कितना पैसा कमा रहे हैं या उनका फाइनेंशियल बैकअप क्या है, ये भी बहुत मैटर करता है। तो अगर आपके पास, तो मान के चलते हैं कि मैं अपनी स्टोरी लेता हूँ, तो मेरी स्टोरी में ये सीन था कि मेरे पास कोई भी फाइनेंशियल बैकअप नहीं था, कुछ भी फाइनेंशियल बैकअप नहीं था। मैं कुछ 25-30 हज़ार की सैलरी पे जॉब कर रहा था, और उस समय पे ऐसा था कि मेरे पास ट्रेडिंग करने के लिए भी ज़्यादा पैसे नहीं हुआ करते थे। तो जब मैंने ट्रेडिंग करना शुरू किया तो सबसे पहले मेरे दिमाग में ये चीज़ थी कि लर्न करना है इसको, क्योंकि इससे पैसा बनता है, ये मेरे दिमाग में था। लेकिन इसको पहला प्रोसेस क्या होता है कि आप इसे एक अच्छा टाइम पीरियड दें सीखने के लिए। अब सीखने में आप दो चीज़ें कर सकते हैं। पहला कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप बुक से सीखें, आप प्रैक्टिस करें, बहुत सारे चार्ट को रीड करें। तो मैं उस समय पे 8-8 9-9 घंटे तक लगातार चार्ट को रीड करता था, लगातार चार्ट्स को देखता था, बहुत सारी बुक्स पढ़ी मैंने। और कई बार ऐसा लगा कि हाँ मैं यार किसी से, जब क्योंकि स्क्रीनशॉट्स तो मैं भी देखता था, तो मुझे भी कई बार ऐसा लगा यार ये बंदा तो बहुत कुछ मैजिक कर रहा है, मैं भी इससे सीख सकता हूँ। लेकिन आप थोड़ा सोच के देखो, मैं उस समय जिस सिचुएशन में था, आज भी कई लोग उस डायलेमा में जी रहे हैं, बट आप कभी नहीं देखते हो कि 1 करोड़ या 2 करोड़ रुपए के जो स्क्रीनशॉट आप देखते हो, या मैं कह रहा हूँ 1 करोड़ 2 करोड़ का स्क्रीनशॉट तो बहुत बड़ा स्क्रीनशॉट है। मान के चलते हैं कि आप 10 लाख का स्क्रीनशॉट देखते हो या 1 लाख का स्क्रीनशॉट देखते हो, तो उसके पीछे कैपिटल कितना पड़ा हुआ है ये भी आपको दिमाग में रखना चाहिए, और आपको ये पता होना चाहिए कि उतना कैपिटल है भी आपके पास कि नहीं है। अगर आपके पास उतना कैपिटल नहीं है तो आप कैसे रिटर्न बना पाओगे। देखिए, आपके पास अगर मुर्गी नहीं है तो अंडा कहाँ से आएगा, ठीक है। तो पहले तो आपके पास मुर्गी होनी चाहिए। तो अगर आपके पास एक पर्सनल फाइनेंशियल बैकअप नहीं है और आपके पास आपके अकाउंट साइज नहीं है, तो आप पहली बात तो उतना पैसा कमा ही नहीं सकते हो। अब मान के चलते हैं कि आपके पास अकाउंट साइज है,
तो ये सिनेरियो भी ले लेते हैं, मान के चलते हैं कि आपके आपके फादर आपको बैकअप दे रहे हैं, बहुत अच्छा अमाउंट सेव करके रखा हुआ है और आपकी एज भी लगभग 22-25 के आसपास है। उस सिचुएशन में आप वो अकाउंट में पैसे तो डाल देते हैं, बट आपके पास प्रॉपर नॉलेज है कि नहीं है? क्योंकि देखिए, मार्केट जो है वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, कभी वो बुल फेज़ में, कभी वो बेयर फेज़ में, कभी वो कंसोलिडेशन फेज़ में। पैसा बनाने के लिए आपकी स्टाइल मैटर करती है कि आप कौन से स्टाइल में ट्रेड कर रहे हो। तो स्टाइल यहाँ पर 3 से 4 तरीके की हैं। आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हो, या आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, या आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, या आप ऑप्शन फ्यूचर में किसी तरीके से पोजीशंस ले रहे हो, ठीक है। अब अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत ही स्किलफुल टेक्निक है, बहुत स्किलफुल टेक्निक है। उसके लिए आपको बहुत मेहनत लगती है और उसे एग्जीक्यूट करने के लिए आपको आपको बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम देना पड़ता है। इट इज़ अ काइंड ऑफ फुल टाइम जॉब। कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं, कुछ ऐसी टेक्निक्स समय के साथ डेवलप हुई हैं, कई लोग ऐसी टेक्निक्स पे काम कर रहे हैं जो कि आपको वही टेक्निक को इसी टाइम के हिसाब से एग्जीक्यूट करना है, लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस बहुत चाहिए। और इनिशियल स्टेज में जब आप एकदम बच्चे ही होते हो, जब आप सीखने जा रहे होते हो ट्रेडिंग को, तो समय पर आपका दिमाग जो होता है बिल्कुल भी पेशेंस नहीं होता है आपके अंदर। आपको लगता है यार जल्दी जल्दी पैसा कमाना है, उस चक्कर में बहुत सारी गलतियों के चांसेस बढ़ जाते हैं। उस समय पर आपके पास पैसे हैं तो सबसे पहले तो आपको लर्न करना चाहिए। और लर्न किसके अराउंड करना चाहिए? लर्न अराउंड करना चाहिए आपको कि आप बेसिकली किस मेथडोलॉजी को अडेप्ट कर सकते हो अपनी एनवायरनमेंट के हिसाब से। मान के चलिए कि आप एक जॉब करते हैं, ठीक है, 9 to 5 आप जॉब करते हैं। अब 9 to 5 जॉब में आप कैसे इंट्राडे कर सकते हैं? क्योंकि आप उस समय तो ऑफिस में होंगे, और अगर आप ऑफिस में होंगे तो आप ऑफिस का काम कर रहे होंगे, तो आप उस समय चार्ट देख ही नहीं सकते हैं। तो अगर कोई इंसान 9 to 5 जॉब में इंट्राडे करना शुरू कर रहा है तो ये बहुत मतलब वो अपनी शुरुआत ही गलत कर रहा है। वो उस समय स्विंग या पोजिशनल ट्रेडिंग को अपना लर्निंग इंस्ट्रूमेंट बना सकता है। वो उस समय अगर उसे पढ़ना है तो ये 2 टेक्निक वो पढ़ सकता है। हालांकि शुरुआत में वो 1 से 1.5 साल तक उसको करने के बाद इंट्राडे में आ सकता है, जब उसके पास ऐसा लगता है उसके पास प्रॉपर टाइम है या उसकी शिफ्ट का टाइम डिफरेंट है, ठीक है। लेकिन आप वो टेक्निक को तभी अडेप्ट कर सकते हैं, उसी टेक्निक को अडेप्ट कर सकते हैं जिस टेक्निक में आपके अराउंड का, आपके चारों तरफ का एनवायरनमेंट उस टेक्निक को सपोर्ट करता हो। तो सबसे पहले तो आप अपने चारों तरफ का एनवायरनमेंट को समझने की कोशिश करो। अगर आपके चारों तरफ का एनवायरनमेंट ऑप्शन फ्यूचर को सपोर्ट नहीं करता है तो आप शुरू में उसे पढ़ के अपना समय बर्बाद मत करो। आप सबसे पहली चीज़ क्या होती है बताइए? अगर आप ट्रेडिंग सीख रहे हो तो उसमें सबसे पहली चीज़ क्या होती है? सबसे पहली चीज़ होती है चार्ट को रीड करना। फिर वो चाहे आप ऑप्शन करते हो चाहे फ्यूचर करते हो, आपको अगर चार्ट को ही रीड करना नहीं आता होगा तो आप किस तरीके से ट्रेडिंग ले पाएंगे? तो सबसे पहले तो आप चार्ट को रीड करना शुरू करिए। और चार्ट को आप कैसे रीड करेंगे? चार्ट को रीड करने के लिए आपको किसी टेक्निक की ज़रूरत नहीं है। चार्ट को रीड करने के लिए आप अगर स्विंग ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, अगर आप पोजीशनल ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, तो आप उसमें भी चार्ट को समझ रहे हैं। आप चार्ट को समझने के अलावा और क्या क्या फैक्टर हैं जो एक स्टॉक को मूव करते हैं, वो भी आप सीखेंगे समय के साथ साथ। तो कम से कम 1 से 2 साल, मिनिमम कम से कम 1 से 2 साल आप इस चीज़ को दीजिए। आप चार्ट को मैक्सिमम टू मैक्सिमम रीड करिए। एक स्टॉक को कौन कौन से फैक्टर डिफाइन करते हैं, मार्केट एनवायरनमेंट क्या होता है, प्राइस स्ट्रक्चर क्या होता है, वॉल्यूम स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रेंथ क्या होती है, मोमेंटम क्या होता है, इसके अराउंड अपनी चीज़ों को बनाना शुरू करिए। थोड़ा थोड़ा करके गैदर करना शुरू करिए और स्विंग ट्रेडिंग करिए। क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में क्या है कि आपको कम से कम अंदर जाने का भी समय मिलेगा। आप पोस्ट मार्केट एनालिसिस भी कर सकते हैं। आप माना जॉब के बाद आ जाएँ 5 से 6 बजे के बाद, उसके बाद आपके पास कुछ स्क्रीनर हैं, आप उनको स्क्रीन कर सकते हैं, आप अलर्ट लगा सकते हैं और आप उनके हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। तो आपको किसी भी मतलब आपकी जॉब भी साइड में चलती रहेगी और अपना काम भी करते रहोगे, क्योंकि जॉब इम्पॉर्टेंट है। अगर आप जॉब नहीं करोगे तो आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट कहाँ से आएगा? तो प्रिंसिपल अमाउंट सबसे पहले बनाइए। फिर जब आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट बन गया, मान के चलिए आपका एक प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख का एक अकाउंट हो गया आपका, और आप अच्छा सीख भी गए और आपको लग भी रहा है, उस सिचुएशन में भी आप अपने से सवाल ये पूछिए कि मैं मान के चलता हूँ कि अगर साल भर में मैं 2 से 3 साल से बुरे मार्केट में भी मैं 30% का रिटर्न बना ले रहा हूँ, तो इस ट्रेडिंग अकाउंट से, माना आपके पास 30 लाख का अकाउंट है और आपको लग रहा है कि मैं 30% हर साल बना लेता हूँ किसी ना किसी तरीके से, तो आप अपने आप से ये पूछिए क्या वो 30% आपके सारे खर्चों को अकोमोडेट कर पाएगा कि नहीं। तो मान के चलिए कि आप 30 लाख आपका अकाउंट है, तो अगर आप 10 लाख रुपए कमा रहे हैं मोटा मोटा, तो आप मान के चलिए कि 10 लाख रुपए से क्या आपका खर्चा चल जाएगा साल भर का?
जितने भी आपके पास खर्चे हैं, क्या आप उससे कुछ बचा पाओगे? और आगे चल के अगर वो खर्चे बढ़ते हैं तो आप क्या कर पाओगे? तो ये अगला सवाल पूछ रहे हैं। मान आपके पास दोनों चीज़ें आ गई, आपके पास पैसा भी आ गया और आपके पास क्या बोलते हैं उसका एजुकेशन भी आ गया, लेकिन उसके बाद आपकी नीड कितनी है? देखिए, दो 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 लड़के हैं, ठीक है, या समझिए एक लड़का एक लड़की है, दो लोग हैं जो एक ट्रेडर बनना चाहते हैं, उनके पास नॉलेज भी है, उनके पास पैसा भी है। एक बंदे के पास 30 लाख रुपए है, दूसरे बंदे के पास भी 30 लाख रुपए हैं, और दोनों बंदे 30-30% कमा लेते हैं, ठीक है। तो मान के चलिए 10-10 लाख रुपए वो बना लेते हैं साल का किसी भी तरीके से। अगर लेकिन एक जो पहला बंदा है उसका वो 10 लाख रुपए में खर्चा नहीं चल पाता है, और दूसरा जो है उसका 10 लाख की जगह 7 ही लाख रुपए में खर्चा चल जाता है, तो जो दूसरा वाला इंसान है वो जॉब छोड़ सकता है उस समय पे, ठीक है, और वो ट्राई आउट कर सकता है, क्योंकि जॉब छोड़ने के बाद बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, और वो मैं थोड़ी देर में आपसे डिस्कस करूँगा कैसे बदल जाती हैं, क्योंकि मैंने भी जॉब छोड़ी तो मुझे इसका आइडिया लगा। सबसे पहले एक अकाउंट साइज़ क्रिएट करो। जब तक आपका अकाउंट साइज़ क्रिएट नहीं हो रहा है, ये जिस्ट है इसका, अगर आपका अकाउंट साइज़ क्रिएट नहीं है तो आप तब तक जॉब करो और आप उस पर ज़्यादा फोकस करो। ट्रेडिंग पे आप फोकस करो आउट ऑफ द जॉब के घंटों में, या आपके पास अगर जॉब में काम कम है आप वहाँ पे भी पढ़ सकते हो, अपनी जॉब में भी पढ़ सकते हो, बुक रीड कर सकते हो, आप बुक ले जा सकते हो अपने साथ में, ठीक है। आप लोगों को फॉलो कर सकते हो, उनके ट्वीट्स पढ़ सकते हो, ठीक है, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो, आप यूट्यूब वीडियो देख सकते हो। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप कंटेंट उस समय पढ़ पाओ, उसको समझने की कोशिश कर पाओ, वो आप करो। दूसरा, अगर आपके पास मान के चलते हैं कि आपके पास अकाउंट साइज़ है, तो आप अकाउंट साइज़ के हिसाब से डिसाइड करो कि आपको पढ़ने में समय देना है या आप कोई मेंटर देख लो, कोई अच्छा मेंटर, कोई एक ऐसा इंसान। लेकिन उससे पहले आपको अपनी स्टाइल को समझना पड़ेगा कि आप कौन सी स्टाइल को लर्न करना चाहते हो। आप ऑप्शन फ्यूचर लर्न करना चाहते हो, आप ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हो, या आप कैश में ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो आप उस स्टाइल को लर्न करने के लिए समय दो, या तो खुद से दो या कोई मेंटर पकड़ो और आप उससे लर्न करो। अगर आपके पास अकाउंट साइज़ है, आपके पास पैसे ही नहीं है, तो आप कहाँ से लर्न करोगे? किसी को आप मेंटर को क्या दोगे? ठीक है, तो आप उस समय खुद से ट्रेड करो और खुद से ही सीखने की कोशिश करो, छोटे छोटे पैसे से, और 1 से 1.5 साल 2 साल तक ऐसे ही ट्रेड करो और मार्केट को समझने की कोशिश करो। अब मान के चलते हैं आप सब कुछ सीख गए। सीखने के बाद आपको क्या करना है? सीखने के बाद आपको अपनी नीड्स को आपको अपनी नीड का पता करना है कि आपका खर्चा कितना है, आपका एक्सपेंडिचर कितना है एक साल का, वो आप कैलकुलेट करो। और अगर आपका एक्सपेंडिचर, जो भी आपका खर्चा है, और आपको लग रहा है कि आप पिछले 3 या 4 साल से वो उतना पैसा जनरेट कर पा रहे हो, तो आप जॉब को छोड़ सकते हो। लेकिन अगर आप नहीं, तब भी आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप जॉब को मत छोड़ो। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, ये मेरी ऑनेस्ट ओपिनियन है जो मुझे फील होता है। बाकी इट इज़ अप टू यू कि आप क्या सोचना चाहते हैं, या और भी कोई सर्कमस्टेंसेस बन जाए तो वो मुझे नहीं पता है, बट इसके अराउंड आपको यही करना है। अब बात करते हैं कि जॉब छोड़ने के बाद के क्या सिनेरियो होते हैं। मान के चलते हैं कि आपने सब कुछ कर लिया, आपका अकाउंट साइज़ ही बन गया, आपने क्या बोलते हैं जो 10 लाख रुपए आप कमा रहे थे और उससे आपका खर्चा वगैरह सब चलने लगा, हर चीज़ होने लगी। पर मार्केट में डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट करेक्शंस भी आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मार्केट उतना परफॉर्म नहीं करता, या कई ऐसे केसेस हैं जो हो सकता है 4 साल में या 5 साल की जर्नी में आपने देखे ही ना हो, ठीक है। ये बहुत ही ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ ये होता है, ठीक है। अब ये सिचुएशन आई है शायद कि आई एम वेरी वेरी प्रिपेयर टू ग्रैब इवन अ वेरी स्मॉल अपॉर्चुनिटी। अगर मार्केट में एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है कुछ समय के लिए भी, एक छोटा स्विंग भी आता है, तो आई एम एबल टू ग्रैब दैट। मेरे पास अब जाकर इतना नॉलेज आया है, बट आज से 1 साल पहले भी अगर मैं बात करूं तो इतना नॉलेज नहीं था। हालांकि मैं अच्छा ट्रेडर था, मैं उतना पैसा कमा पा रहा था, बट अगर मार्केट एकदम से करेक्शन मोड में चला जाता था तो कई बार ऐसा होता था कि मैं उस अपॉर्चुनिटी को उस लेवल पे ग्रैब नहीं कर पाता जिस लेवल पे मुझे ग्रैब करना चाहिए। तो अब मान के चलिए 2022 का मार्केट ले लेते हैं। 2022 की मार्केट में क्या हो रहा है? बार बार स्टॉक, बार बार मार्केट नीचे जा रहा है, बार बार मार्केट ऊपर आ रहा है। अब मान के चलिए कि जब भी नीचे मार्केट आ रहा है, ऊपर जब मार्केट आ रहा है, तब आप पैसा कमा नहीं पाए, या तब आप कम पैसा कमा पाए, और जब मार्केट नीचे आया तो आप देख रहे हो कितने एकदम से फॉल आ रहा है। तो उस समय पे माना आपने जो पैसा कमाया भी ना, उसका भी आपने 10 से 20% जो है वापस से मार्केट को दे दिया, या 30% मार्केट को वापस से दे दिया, अकॉर्डिंग टू योर प्लान, अकॉर्डिंग टू योर रूल्स। अब अगर आपने वो पैसा मार्केट दे दिया, साल के अंदर में आपके पास कितना पैसा बचा? ऑब्वियसली कई बार ऐसा भी होगा कि आप
देखिए, आप अगर एक अच्छे ट्रेडर हैं, आप डिटरमाइंड हैं, तो 4 से 5 साल में आप एक बहुत ज़बरदस्त ट्रेडर बन जाएंगे, ठीक है, आफ्टर लर्निंग। मतलब 4 से 5 साल आपने ऑलरेडी दे दिए, और उसके आगे जो आने वाले 5 साल हैं वो डेफिनेटली आपको एक ज़बरदस्त ट्रेडर बना देंगे। 10 साल का टाइम पीरियड अगर आप इस मार्केट में रहते हैं और आप डिटरमाइंड हैं कि मुझे ट्रेडर ही बनना है, तो आपको एक बढ़िया ट्रेडर बना देंगे। लेकिन शुरू के 5 साल के बाद का समय जो होता है, आप सब कुछ सीखने के बाद एग्जीक्यूशन भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आप एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाए यार, तो आप क्या कर पाओगे? और कई बार ऐसा होता है कि आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हो। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है। कई बार आप बिज़ी होते हो, कई बार आपके पास कुछ काम होते हैं, कई बार आप आलस में होते हो, ठीक है, कई बार आपकी तबीयत सही नहीं होती है। बहुत सारे ऐसी सिचुएशंस हैं जिसमें आप उस समय को, वो पर्टिकुलर, अगर साल में कुछ ही समय पे वो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही है, तो हो सकता है आप उस पर्टिकुलर समय पे पूरे फुल फ्लेज्ड माइंड से अवेलेबल ही ना हो। तो ऐसे समय के लिए क्या करना है? ऐसे समय पे आपको कई बार ऐसा लगता है कि यार जॉब होती तो ठीक होता, या कई बार आप बहुत डिमोटिवेट हो जाते हो, या कई बार आपको लगता है कि आप क्या करो, क्योंकि आप उतना पैसा जो है, जितना पैसा आपको, क्योंकि देखिए ये एक लर्निंग फेज़ है। हर इंसान जो आज 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ कमा रहा है, वो एक समय उसने सीखना शुरू किया था, एक समय उसका कैपिटल छोटा था, सब कुछ था। तो ये एक लर्निंग फेज़ है, हर इंसान उस लर्निंग फेज़ से निकलता ही निकलता है। और उस लर्निंग फेज़ से निकलने के बाद भी ये जो 1 2 5 करोड़ रुपए वाले जो लोग हैं, वो 1% है केवल। उससे भी कम पॉपुलेशन है जो उस पैसे को, इतना पैसा कमा पाती है मार्केट से, और बहुत रिच हैं जो लोग। बाकी बात बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग ट्विटर पे हैं, बहुत लोग यूट्यूब पे हैं, फाइनेंशियल ज्ञान पर डे डालते हैं, और पर डे वो स्क्रीनशॉट डालते हैं, पर डे वो क्या बोलते हैं, कई लोग तो ऐसे स्क्रीनशॉट डालते हैं जैसे अगर उनके स्क्रीनशॉट को आप कैलकुलेट करो तो साल में तो आपको ऐसा लगेगा ये शायद इन्हें फोर्ब्स 30 में आ जाना चाहिए था, या इन्हें ये दुनिया के सबसे रिचेस्ट आदमियों की लिस्ट में क्यों नहीं है, ठीक है। तो ये लोग आपको बस बेवकूफ़ बना रहे हैं। रियलिटी ये है कि बहुत सारे लोग इस जर्नी में, 5 साल की जर्नी में, जब मैच्योर होते हैं और जब वो ट्रेड करना शुरू करते हैं, तो बहुत सारे लोग उतना नहीं कमा पाते हैं और वो बैकफुट पे आने लगते हैं, ठीक है। मार्केट उनको कई बार ऐसे झटके देता है बीच में कि उन्हें ये लगता है कि यार नहीं, मैंने गलत डिसीजन लिया था। कुछ लोग होते हैं जो अपने खर्चों को कम कर देते हैं, उन्हें अगर अंदर से विश्वास है कि यार नहीं, मैं एक ट्रेडर बन जाऊंगा, तो वो अपने खर्चों को कम कर देते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग कुछ छोटी छोटी सर्विसेज भी प्रोवाइड कराते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग हैं, बहुत ही सारे लोग हैं जो फेक सर्विस दे रहे हैं और गलत तरीके से लोगों को गाइड कर रहे हैं और गलत कंटेंट सेल कर रहे हैं। बट बहुत सारे, आप ऐसे भी तो समझो कि अगर 1000 लोग हैं तो 1000 में से वो 5 6 या 10 लोग ऐसे भी तो होंगे ना जो सच में बहुत अच्छे ट्रेडर होंगे, और जिनके पास फाइनेंशियल्स जो इतना अच्छे नहीं होंगे, लेकिन उनके अंदर ये विश्वास होगा कि हाँ एक दिन हम बहुत अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे, और वो लगातार कई घंटों तक मेहनत कर रहे हैं ऑन अ बैकग्राउंड, ठीक है। तो वो भी तो कई बार सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। तो जैसे मैं हूँ, मैं मेंटरशिप करता हूँ, मैं लोगों को पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ, ठीक है। मैं मानता हूँ, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं बहुत ही बड़ा ट्रेडर नहीं हूँ, लेकिन शायद मैंने 6 साल की जो जर्नी ली है, जो 5 6 साल की जर्नी मैंने करी, और मैंने उसमें बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, बहुत सारी गलतियाँ की हैं, और मैं एक फ़ीज़िबल अमाउंट अपनी अपनी अपने रहने भर का अमाउंट और अपने खर्चे भर का अमाउंट पूरे साल का मैं मार्केट से कमा पा रहा हूँ। कम से कम मैं वो तो सिखा सकता हूँ ना लोगों को। लोग उसके आगे की जर्नी अपने आप से कर सकते हैं, लोग उसके आगे जर्नी और किसी से भी सीख सकते हैं। बट ये जो जर्नी है, ये तो मैं सिखा रहा हूँ ना, और ये तो मैं अपनी पूरी ऑनेस्टी के साथ सिखा रहा हूँ, और मैं उनको एक फुल टाइम ट्रेडर बनाने के वो सारे चीज़ें ऑन अ मेंटरशिप में मैं बता रहा हूँ कि वो क्या कर सकते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए और उन्हें क्या नहीं करना चाहिए, उन्हें क्या डिसीजन लेना चाहिए, उन्हें क्या डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तो ये चीज़ तो उनकी हेल्प कर रही है। तो आप अगर बहुत अच्छे ट्रेडर हैं और अगर आपको लग रहा है कि आपके पास फाइनेंशियल्स उतने नहीं हैं लेकिन आप ग्रो कर सकते हैं, तो या यू कैन गो अहेड। आप लोगों को पढ़ा सकते हैं, आप लोगों को मेंटर कर सकते हैं, आप वीडियो बना सकते हैं, आप लोगों को गाइड कर सकते हैं, ठीक है। आप शेयर रिकमेंड भी कर सकते हैं, इनडायरेक्ट पोर्टफोलियो भी मैनेज कर सकते हैं। वो आपके ऊपर है यार। लोगों का आपके ऊपर ट्रस्ट है तो ऑब्वियसली दे विल कम टू यू एंड आस्क रिकमेंडेशंस एंड अदर थिंग्स। तो ये गलत नहीं है, ये कहीं पर भी गलत नहीं है। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली उस लेवल पे जाने के लिए, उस लेवल में लोगों को पढ़ाने के लिए यू शुड हैव दैट नॉलेज और यू शुड हैव दैट एक्सपीरियंस।
तो आप यहाँ से भी ये चीज़ कर सकते हो। आपके पास ये नहीं है माना, आपके पास सिंपल रूल्स हैं, आप सिंपल रूल को फॉलो करके पैसे बना रहे हो और आपके बन रहे हैं, बट आपके पास नहीं, आपको नहीं पता है कि आप कैसे लोगों को गाइड करना है या क्या करना है, तो आप अपनी जॉब को भी परस्यू कर सकते हो। कोई गलत बात नहीं है कि अगर आप अपनी जॉब भी कर रहे हो साथ में और आप साथ में ट्रेडिंग भी कर रहे हो, ठीक है। एक लेवल पे जाके 5-6 साल बाद आपको लगा कि यार मैंने सब कुछ सीख लिया ऑलमोस्ट, और मैं स्विंग ट्रेडर हूँ या मैं पोजीशनल ट्रेडर हूँ, और इस समय जो पर्टिकुलर एनवायरनमेंट है ये स्विंग या पोजीशनल ट्रेडिंग के लिए काम नहीं कर रहा है, तो मैं अपनी जॉब पे उतना फोकस कर रहा हूँ। और जब मुझे लगा कि ये स्विंग या पोजीशनल ट्रेडिंग के लिए मार्केट एनवायरनमेंट आ गया है, तो मैं अपना एक्स्ट्रा पैसे भी जनरेट कर रहा हूँ। तो दोनों ही चीज़ें सही हैं। देखिए, कुछ गलत और कुछ सही नहीं है इस दुनिया में। इट इज़ ऑल अबाउट नज़रिया। आपका नज़रिया क्या है चीज़ों को देखने का, ये मैटर करता है। मेरा पर्सनली नज़रिया ये है, जो जॉब कर रहा है वो भी अच्छा है, जो जॉब नहीं कर रहा है और साथ में ट्रेडिंग फुल टाइम ट्रेडर है वो भी अच्छा है, जो ट्रेडिंग के साथ जॉब कर रहा है वो भी अच्छा है। सब अच्छा है। आपके लिए क्या काम कर रहा है वो आपको डिसाइड करना है, और आपके एनवायरनमेंट के लिए क्या काम कर रहा है, और आपके पर्सनल मेंटालिटी के लेवल पे क्या काम कर रहा है। कई लोग इतना फ्रस्ट्रेशन नहीं झेल सकते हैं। आपको लगता है कि ट्रेडिंग बहुत ही इट इज़ अ फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ लोनली प्रोफेशन। आप अकेले हो, आप अकेले स्क्रीन पर हो। कई लोग, जैसे मेरे घर में तो कोई भी ट्रेडर नहीं है, फैमिली में कोई ट्रेडर नहीं है, कोई ऐसा दोस्त नहीं है जो ट्रेडर है, तो आप किससे, यू विल फील लोनली अ लॉट ऑफ टाइम। आपको कई बार ऐसा लगेगा कि आप किससे बात करो, आप किसको अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में बताओ। समटाइम्स यू विल फील अ लॉट पम्प्ड, और समटाइम्स हो सकता है कि आपका बहुत बड़ा नुकसान भी हो गया हो मार्केट में, बट यू कैन नॉट टॉक टू एनीवन। तो आपको ये भी चीज़ें ध्यान रखनी है। इसके कुछ कॉन्स भी हैं, ऐसा नहीं है कि सब कुछ प्रोज है, प्रोज बहुत सारे हैं, बट कॉन्स ये है कि ऑब्वियसली आप ये एक लोनली प्रोफेशन है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है जब भी आप अपने दिमाग में डिसाइड करो कि यार मेरे को फुल टाइम ट्रेडिंग करनी है। तो ये सारे फैक्टर जो कि आज मैंने डिस्कस किए, इन सब चीज़ों को ध्यान रखो। इन सब चीज़ों को ध्यान रखने के बाद ही आगे डिसाइड करो। लोग क्या कह रहे हैं, आप फुल टाइम ट्रेडर बन सकते हो नहीं बन सकते हो, लोगों का मत सुनो। खुद बैठो, शांति में बैठो, अपने आप को जज करो, ठीक है। लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, लोगों से चीज़ें दुनिया नहीं चलती है। बाहर लोग क्या कह रहे हैं उससे दुनिया नहीं चलती है। वो आपका बैकग्राउंड नहीं जानते, वो नहीं जानते हैं आप किस तरीके से सफ़र कर रहे हो, आपका मेंटल कैपेसिटी प्रेशर को झेलने का कितना है, ठीक है। आपका आपका बैकग्राउंड कैसा है, आपको कितने पैसों की ज़रूरत है हर महीने, कोई नहीं जानता। ये केवल और केवल आप जानते हो, और इसी वजह से आप ये डिसीजन खुद से लो। अगर आप ऑप्शन ऑफ फ्यूचर में घुसे जा रहे हो और पता चल रहा है कि आपके पास छोटा सा कैपिटल है, 1 लाख 1.5 लाख रुपए लेके आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो 4 दिन किसी का सुन के, तो ये बहुत बड़ी मूर्खता है, बहुत बड़ी मूर्खता। बिना सीखे आप, ये यार सट्टा बाजार थोड़े ना है। यहाँ पे आके पहले सीखो, समझो, पढ़ो, 3-4 साल 5 साल दो। ये एक प्रोफेशन है, ये एक डिग्री है जो खुद ही करनी है, कोई नहीं दे रहा है इसको। 4-5-6 साल रगड़ो इसमें, अपने आप को पहले प्रूफ करो। किसी की बिना रिकमेंडेशन लिए हुए, किसी के प्रभाव में ना आए हुए अगर आप 3 से 4 साल लगातार अर्न कर रहे हैं, देन यू आर अ ट्रेडर। अगर आप बुरे मार्केट में, इफ़ देयर इज़ अ मार्केट लाइक 2020 फॉलिंग मार्केट या 2008 का मार्केट, अगर उस मार्केट में आपने पैसा लॉस नहीं किया है, देखिए बनाने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर आपने लॉस नहीं किया है ऐसे बियर मार्केट में, आप इंडल्ज हो, आपने कुछ भी पैसा नहीं गंवाया है, देन यू आर अ ट्रेडर। अगर 2020 की बुल मार्केट में आपने मोर देन 100% या 150% या 200% का रिटर्न कमाया, देन यू आर अ ट्रेडर। तो सबसे पहले तो खुद वैलिडेट करो अपने अंदर, खुद झांक के देखो, खुद ये वैलिडेट करो कि क्या तुम सच में ट्रेडर हो। और जब ट्रेडर बन जाओ तब ये सोचो कि तब उसके आगे फुल टाइम लगाओ। पहले तो ट्रेडर बनो। अगर ट्रेडर ही नहीं बन पा रहे हो तो फुल टाइम क्या लगेगा। तो पहले ट्रेडर बनो, फिर उसके सामने फुल टाइम लगाओ, फिर उसके बाद अपनी जॉब छोड़ने के बारे में और बाकी चीज़ों के बारे में विचार करना शुरू करो, और उसको एक समय दो। एग्रेशन में आके कोई भी काम मत करो, क्योंकि एग्रेशन में किया हुआ कोई भी काम हमेशा गलत होता है, और कुछ समय बाद आपको उसका रियलाइजेशन होता है। क्या आपके पास बैकअप है? तो कुछ भी करके आप एक बार अपने बैकअप को भी ज़रूर नज़र में रखो कि कभी भी जब मार्केट सही नहीं होगा, या मान के चलिए आप उतना अर्न नहीं कर पाएंगे, या मे बी
यू विल इल एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम। कई बार ऐसा होता है कि आप काफ़ी समय तक बीमार रहते हो और बीमार रहने के बाद आप एकदम से उठ के ट्रेडिंग नहीं करने लगते हो। ट्रेडिंग नीड्स अ वेरी स्टेबल माइंड। कई बार ऐसा होता है आप 1 महीने के लिए बीमार पड़ गए और 2 से 3 महीने यू विल नॉट एबल टू फील रियली गुड। कोरोना में ऐसा हुआ, मेरे साथ खुद हुआ ऐसा कि कोरोना के समय में आई वॉज लगभग 1 महीने के लिए मैं बेड रेस्ट पे था। ठीक है, मुझे कोरोना हो गया था तो 14-15 दिन तो ऐसे ही निकल गया और उसके बाद जब मैं उठा तो आई वॉज़ नॉट फीलिंग रियली वेल। और मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा था ट्रेडिंग करने में उस समय, क्योंकि आप अंदर से सही नहीं होते हो तो आपका मन नहीं करता है ट्रेडिंग करने का। और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे रूल्स अगर आपने उस समय नहीं बनाए हुए हैं, अगर आपके पास एकदम कट टू कट रूल हैं तो आप कभी भी ट्रेड कर सकते हो। ये रूल्स की बहुत बड़ी पावर है जो मैं समय के साथ धीरे धीरे समझा हूँ। लेकिन आपके पास अगर पर्टिकुलर कट टू कट रूल नहीं है तो कोई भी बीच में अगर प्रॉब्लम आती है, कहीं पे आप ट्रैवल कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो आप उस समय पर ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। अपने सिस्टम को जितना हो सके सिंपल करो। कि अगर आप एक लैपटॉप लेके भी ट्रैवल कर रहे हो, मान के चलो कि आप, मेरे पास समय एक 32 इंच का मॉनिटर है और लैपटॉप है, अगर मैं अपने खुद के घर में बैठा हुआ हूँ, लेकिन मान के चलिए अगर मेरे पास 32 इंच का मॉनिटर ना हो, मैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कर रहा हूँ और मेरे पास एक छोटा मॉनिटर हो, एक छोटा लैपटॉप हो, जिसमें आप कहाँ मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करोगे। आपके पास छोटे छोटे ग्राफ में आपको यू विल फील अनकंफर्टेबल अगर आप एक 32 इंच के मॉनिटर में पर डे देख रहे हो। तो आप अपने सिस्टम को इतना सिंपल बना दो कि आपको इतने बड़े मॉनिटर की ज़रूरत ही ना पड़े इन अ वर्स्ट पीरियड। आपका जब वर्स्ट समय हो, ठीक है, बेस्ट टाइम में तो आपके पास मॉनिटर है, ठीक है। तो आपको अपने आप को हर तरीके से, इफ़ यू वांट टू बिकम अ फुल टाइम ट्रेडर, बहुत सारी चीज़ों के लिए और बहुत सारे समय के लिए आपको अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। आई होप इस पूरे पॉडकास्ट ने आपको काफ़ी लर्निंग्स दी होंगी। अगर मैं पूरी तरीके से इस पूरे, ये जो टॉपिक है कि आपको एक फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, ठीक है, इसके बारे में मैंने पूरा जस्टिफाई किया है या नहीं किया मुझे नहीं पता। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ही सब कुछ बोलता हूँ, सब कुछ बात करता हूँ, हर चीज़ लिखता हूँ। तो अगर आप एक फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हो तो आप इन सब चीज़ों को अपने दिमाग में रखो। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, आप इसे लोगों के साथ शेयर करिए, जिन लोगों के दिमाग में ये रहता है कि यार फुल टाइम ट्रेडर बनना है। और इसी तरह मैं और भी वीडियो बनाता रहूँगा और भी पॉडकास्ट लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच। दिस इज़ ब्रेकआउट गीक साइनिंग ऑफ।